मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे तरफ से इतनी इनसिक्योर क्यों रहती है? लगता है खूब शिकायतें की उन्होंने मेरी तुमसे। नहीं, शिकायत तो कोई नहीं की, लेकिन माँ के चेहरे पर परेशानी और फिक्र खुद ही बहुत कुछ बोल देती है। आज जब मैं तुम्हें पिक करने आई तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जिसे जिसे सुन के मुझे अंदाजा हो गया कि वो काफी परेशान है तुम्हें लेके। यही कहा होगा कि मुझे शादी के बारे में तो डिसीजन लेना चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। बस ये कहा कि मैं तुम्हें खुश रहने के लिए कहा करूँ, तुम्हारा ख्याल रखा करूँ। यार समन, तुम खुद ही बताओ यार, कोई अपनी मर्जी से उदास या परेशान रहता है? कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? छोड़ो, मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहती। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी बातें सुन के बोर होती हूँ? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? बहुत शुक्र से। किससे? फारिस से? यस। फिर तो बहुत लकी हो तुम। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि इंसान जिसे मोहब्बत करे उसे हासिल भी कर ले। तुमसे किसने कहा कि मैंने उसे हासिल कर लिया? क्या मतलब? तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम दोनों एक साथ रहते हैं। वो क्या है ना, अक्सर दो लोग साथ होके भी साथ नहीं होते। क्या फारिस तुमसे मोहब्बत नहीं करता? मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। मेरी उससे शादी हो गई है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। और देखना, एक दिन मुझे उसकी मोहब्बत भी जरूर मिल जाएगी। आई एम सो सॉरी समन। कोई बात नहीं। तुम बताओ, तुम्हें उदास रखने वाला कौन है? केयरलेस इंसान जिसे मोहब्बत करना तो आती है लेकिन मोहब्बत करने का हुनर नहीं आता। नो वेट, मैं ये बात नहीं मान सकती। इतनी खूबसूरत है मेरी दोस्त, इतनी इनोसेंट भी है, कोई कैसे नहीं मोहब्बत कर सकता तुमसे? वो ऐसे ही है यार। अच्छा चलो, अभी अपना मूड ठीक करो। कुछ अच्छे से खाते हैं, उसके बाद आराम से डिस्कस करते हैं ये टॉपिक। एक्सक्यूज मी, मैम का ऑर्डर लें प्लीज, जब तक मैं देख रही हूँ। टीना प्लीज यार ऑर्डर दो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर आ जाती मिलने। बाबा मैं जल्द ही आऊंगी। समन कहाँ है? प्लीज बात करवा दें उससे। बेटा वो घर पर नहीं है। मैं उसे कब से कॉल्स कर रही हूँ, वो पिक ही नहीं कर रही। क्यों, सब खैरियत है ना? जी बाबा खैरियत है, बस एक गुड न्यूज़ देनी है उसे। तो अपने बाबा को गुड न्यूज़ बता दो। आपको समन बता देगी ना, बल्कि जमान आपको खुद कॉल करके बताएंगे। मैं समझ गया। खुदा करे कि जो मैं समझ रहा हूँ वही सच हो। वही सच। अल्लाह तेरा शुक्र है। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है। बीवी जी आप ठीक है?
ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, अब अगला मरहला इससे ज्यादा होशियारी वाला है। फोन का सारा डेटा डिलीट करना है और ऐसा डिलीट करना है कि कोई उसे रिकवर ना कर सके। समझे तुम? ना हरी आप, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। बाय। व्हाट? बेटा वो तो ठीक है ना? अच्छा, बी केयरफुल। हाँ, स्टे सेफ। क्या हुआ माँ? किससे बात कर रही थी? इतनी परेशान क्यों लग रही? वो अलिशबा भी घर आ रही थी, रास्ते में आर्म्ड डेकॉइट्स ने गन पॉइंट पर उसका हैंडबैग और उसका फोन चोरी किया है। कहाँ से? यहीं कहीं गली की मोड़ पर। अच्छा कोई बात नहीं माँ, आप तो ऐसे परेशान हो रही, पता नहीं क्या हो गया, नया फोन आ जाएगा। बेटा हैरत की बात है, ड्राइवर का फोन नहीं चोरी किया उन्होंने। मॉम इसलिए कि ड्राइवर का कोई आम सा फोन होगा, इसलिए नहीं लेके गए। आप ये क्यों नहीं शुक्र कर रही कि अलिशबा की जान बच गई? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, ये बात अलिशबा के सामने मत करना, वो पहले ही बहुत डरी हुई होगी। डोंट वरी, मैं ड्राइवर से मिलता हूँ, उससे जरा डिटेल्स पूछता हूँ। अरे ये क्या हासिल किया मामू ने किचन को? सकीना कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? मैंने तो सोचा आज तुम वहीं रुकोगी। क्यों मामू, मैं वहाँ क्यों रहूँगी? आपने खाना खा लिया? हाँ, खाना भी खा लिया और चाय भी पी ली, लेकिन हाँ वो तो मैं देख के आ रही हूँ किचन में। किचन के हाल से पता चल रहा था कि चाय आपने बनाई है और आज से पहले कभी नहीं बनाई। अच्छा, बातें सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे। बातें नहीं सुना रही थी मामू मैं। खैर आइंदा से कभी नहीं जाऊंगी दोबारा, आपको तकलीफ ना हो ऐसे कभी। तुम्हारा क्या मतलब? मैं तुम्हें रोकने के लिए ड्रामे करता हूँ? अजीब बेवकूफ लड़की हो। अगर मैं तुम्हें रोकना चाहूँ तो वैसे भी रोक सकता हूँ। लेकिन आप मुझे क्यों रोकेंगे जब फारिस से इजाजत ले चुकी हूँ मैं? इसका मतलब है कि मेरी इजाजत तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। बात ये नहीं है, लेकिन जिससे मेरा निकाह हुआ है उसकी बात की परवाह है मुझे। मैं ख्याल रखती हूँ उसकी हर पसंद नापसंदगी का और उससे मुझे पूरी इजाजत है, तो आप क्यों रोकते? बहुत बदज़बान हो गई हो तुम। दरअसल जब से आपको अपने फैसले पे पछतावा होना शुरू हुआ है तब से मैं कभी आपको फारिस के लिए मिसमैच लगती हूँ, कभी बेवकूफ़ और आप बदजुबान। लेकिन मामू शायद आप भूल रहे हैं कि अब मैं फारिस की ज़िंदगी में आ चुकी हूँ, कभी जाने नहीं वाली। इसलिए मुझे बर्दाश्त करना ही सिर्फ आपकी ऑप्शन है। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुम तो इतने छोटे दिल की निकली। प्लीज सादान, मुझे इस वक्त तो तंग मत करें आप। तुम्हें तो चाहिए था कि उनका डट कर मुकाबला कर दिया। ठीक है, मैं मुकाबला करती और वो मुझ पे गोली चला देते फिर? कमॉन, मजाक कर रहा हूं। तुमने जो कुछ किया ना बिल्कुल ठीक किया। जिंदगी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, और मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत अहम है। जिंदगी बच गई तो सब कुछ बच गया, है ना? अच्छा, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है और ड्राइवर ने अपना बयान भी दे दिया जाकर। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने सब कुछ तुमसे छीन लिया लेकिन ड्राइवर से कुछ भी नहीं लिया। प्लीज सादान, अब कम से कम ड्राइवर पे तो शक ना करें आप। अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा, सरप्राइज।
ये रहा आपका नया फोन, लेटेस्ट मॉडल है, पिछले वाले से ज्यादा बेहतर है। इसीलिए उस फोन को अपने दिमाग से निकालो और सदमे को उठा के कहीं बाहर फेंक दो। ऐसे कैसे भूल जाऊं उसको? सादान, उसमें इतनी मेमोरीज थी, हमारी शादी की पिक्चर्स थी, इतना डाटा था, मैं कैसे भूल जाऊं? ऐसे कैसे रिकवर हो जाएगा सब? डाटा तो रिकवर किया जा सकता है ना। और जहां तक बात है पिक्चर्स की, वो तो मेरे फोन में भी शादी की पिक्चर्स, तुम्हारी मेरी, अहम तो वही है ना। ऐसे ही हंसती रहा करो, खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। तुम उदास होती हो ना तो सारा घर परेशान हो जाता है। मामा और सारिम भी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। अरे आपको तो मैं बताने ही भूल गई। आपको पता है मैं मामा की तरफ क्यों गई थी? नहीं, जिस वक्त तुमने कॉल की ना, मैं मीटिंग में था। सादान, मैं पुप्पो बनने वाली हूँ। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। क्यों? पुप्पो बनने वाली हूँ, इसका मतलब मैं पुप्पा। हाँ। पुप्पा कितना अजीब वर्ड है। मैं उसे कहूंगा मुझे अंकल का। अंकल सही है, है ना? पुप्पा नहीं। पुप्पा। जी हाँ, मैं जानता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं आप एक दूसरे से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। वो मैंने अलिशबा का पता करना था, कहाँ है वो? मैं काफ़ी देर से उसे कॉल कर रही थी लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। वो उसने मेरे ख्याल में आज ही अपना फ़ोन चेंज किया है, शायद ऑन नहीं किया। अच्छा, यहाँ से भी इतनी जल्दी में चली गई, मैं मिठाई भी नहीं भिजवा सकी। मिठाई? किस बात की? अरे अलिशबा ने आपको बताया नहीं, अल्लाह ने हमारी नवेरा को खुशखबरी दी है। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, खैर मुबारक। बस आप दुआ कीजिएगा कि माँ और बच्चा दोनों खैरियत से रहें। बिल्कुल, आमीन। मुझे अलिशबा बता देती तो मैं आ जाती आपकी तरफ। अब मैं आऊंगी जरूर। बस ये आजकल के बच्चे जो है ना, हर बात भूल जाते हैं। इनको क्या पता दादी बनने की क्या खुशी होती है। ठीक कह रही हैं आप। मेरी तरफ से नुबैरा को बहुत प्यार दीजिएगा। जी जी, जरूर जरूर। खुदा हाफिज। तुम कहाँ चले गए थे? हमारे घर के लोगों के साथ इतना कुछ हो गया, अब मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता। क्या करना चाहते हो तुम? मोहम्मद, लोगों ने भाभी के साथ बदतमीजी की है, उनका बैग ले गए, फोन ले गए, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। रूमी, हमें जो करना था सादान कर चुका है, रिपोर्ट फाइल करवा चुका है वो। मोहम्मद, अगर सिर्फ रिपोर्ट्स फाइल हो जाने से क्रिमिनल्स पकड़े जाते तो शहर का क्राइम कब का कम हो चुका होता। तुमने बताया नहीं, तुम कहाँ गए थे? सीसीटीवी फुटेज निकलवाने, मगर बैड लक, जिस रोड पे ये हुआ उस रोड का सीसीटीवी उस वक्त काम ही नहीं कर रहा। खैर आगे पीछे की रोड के सीसीटीवी मैंने चेक किए हैं मगर कुछ क्लू नहीं मिला। बस अब इस मामले को यहीं खत्म कर दो। ना मुझे कोई क्लू चाहिए ना कोई मुजरिम। ठीक है मॉम। बस मैंने कह दिया ना। आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। रूमी, रूमी, अलिशबा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। और मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा। गलत पासवर्ड डाल रही होगी तो। नहीं, बचपन से यही पासवर्ड था मेरा, अब और कौन सा और पासवर्ड होगा? अच्छा फिर एक काम करो, नया अकाउंट बना लो। मेरा सारा डाटा पड़ा है इसमें। मैं जानता हूँ तुम्हें अपने डाटा की फिक्र है, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई अकाउंट बनाओ टेम्परेरी, एटलीस्ट फोन तो एक्टिवेट हो सके ना। हाँ। सादान, प्लीज सारिम को जाके समझाओ, ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। आप क्या कह रही हैं मामा? मैं समझा नहीं, किन लोगों की बातें कर रही हैं? मैंने उसे लाख समझाया, भाई जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। लेकिन वो तो सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहा है, जगह जगह फिर रहा है उसको चेक कराने के लिए।
ऐसे लोगों से हम क्यों उलझें? अजीब बेवकूफ़ी है। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ उससे। सॉरी मैंने आपको इतना परेशान किया। मैं कोई गैर हूँ? जाहिर बात है, अगर तुम्हारी कोई परेशानी होगी तो मैं भी तो परेशान होंगी ना। अगर तुम मुझे गैर समझती हो तो ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अल्लाह ने तुम्हारे भाई और भाभी को इतनी बड़ी खुशखबरी दी, तुमने मुझे बताया ही नहीं। आई नो आंटी, मुझे बता देना चाहिए था आपको, लेकिन आप मुझसे इतना नाराज थी। फिर इतनी जल्दी जल्दी में मैं घर से निकली, वापसी में मुझसे ये हादसा हो गया। मैं क्या करती, किस तरह बताती आपको? चल ठीक है, सो अपनी अम्मी को फोन कर लेना, वो भी परेशान होगी। ठीक, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, सॉरी। तुम मुझे नाराज मत किया करो ना, वरना तुम्हारी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रह जाएंगी, तुम बता ही नहीं पाओगी। आप भी मुझसे नाराज ना हुआ करें ना। कोई बात आपको बुरी लगे मुझे डांट दिया करें, लेकिन प्लीज खफा मत हुआ करें। खुश रहो। अल्लाह कह रहे ऐसी नौबत ही ना आए कि मैं नाराज हूं या मुझे डांटना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज देर कर दी तुमने? जी वो मीटिंग में फंस गया था। ठीक है हुआ आपको? बस जरा जल गया था। हाँ बस जरा सा तो नहीं लग रहा है, काफी ज्यादा है। हाँ मैंने दवा लगा दी, ठीक हो जाए। डॉक्टर के गए थे आप? बेटा वो डॉक्टर फहीम को कॉल कर दी थी मैंने, उसने ऑइंटमेंट बताई थी, लकीली घर पे पड़ी हुई थी, लगा ली। हाथ करते हैं आप, मुझे कॉल कर लेते या समन को कहते वो आपको ले जाती। अच्छा आप उठें, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब तुम जिद कर रहे हो, मैंने कहा ना ठीक हो जाएगा। आप बताएं हुआ कैसे? चाय गिरा ली, समन घर पे थी नहीं, सोचा खुद बना लूं, हाथ से स्लिप हो गई। तो इंतजार कर लेते उसका। चाहे वो रात तक ना आती, जब वो घर से जाती है ना उसे वापस आना याद नहीं रहता। एनीवे अब उससे उलझने ना बैठ जाना, तो ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर फहीम को कॉल करता हूँ कि वो चक्कर लगा ले। हाँ मखाजत कर रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, आप घर आ सकते हैं, वो बाबा का पैर जल गया। जी जी थैंक यू। खुश हुआ? क्या किया है? तुम मामू के पास बैठ गए थे, खाना लगा दूं या चाय? डॉक्टर फहीम आ रहे हैं, तो जाएंगे उसके बाद खाना खाओ। डॉक्टर फहीम वही तुम्हारे जानने वाले? उन्हें क्या काम है तुमसे? मुझसे काम नहीं है, बाबा को देखने आ रहे हैं। क्या हुआ मामू को? तुम उसी घर में रहती हो? ऐसे बात कर रहे हो मुझसे? बाबा का पाँव जल गया और तुम्हें होश ही नहीं है। पाँव जल गया? कैसे? शाम तक तो बिल्कुल ठीक थे मामू, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मामू आपका पैर चले, आपने मुझे बताया तक नहीं, ये कैसे हुआ? तुम्हें क्या परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों परेशानी हूँ कि मैं भी बेटी हूँ आपकी? आप बता तो देते मुझे कम से कम। बताया तो मैंने फारिस को भी नहीं था। तुम्हें किचन का हशर नजर आ गया, अपने मामू के पैर का हशर नजर नहीं आया।
मत किया करें ऐसे, कोई ऐसी बात हो तो बता दिया करें। तुम होती तो मैं कुछ बताता ना तुम्हें। कुछ लगाया बाप ने इस पे, कुछ और जरूरत है लगाने की? लगा दिया है मैंने, रहने दो। अच्छा मैं ना आपके लिए अपने हाथों से चाय बना के लाती हूँ, आप बस आराम करें, डॉक्टर भी आ रहे हैं। तुमने डिनर के लिए क्यों मना कर दिया? हाँ, समन के साथ काफी ओवर ईटिंग कर ली थी, इसे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। समन घर क्यों नहीं आई? पहले इतनी देर हो गई है मामा, लेकिन अगली दफा आई तो जरूर मिलेगी आपसे। वैसे मामा, समन बहुत जिंदा दिल है। उसकी माँ भी बहुत जिंदा दिल थी। जब हम किसी बात पे परेशान होते थे तो रूबी हमारा खूब मजाक उड़ाती थी। ऐसे मामा बहुत अजीब सी बात पता चली है। क्या? समन फारिस से मोहब्बत करती है, लेकिन फारिस ने शादी महज अपने बाबा के कहने पर की थी। ये बात तुम्हें समन ने बताई? समन अपनी मामा को बहुत मिस करती है। बेटा, माँ को कौन मिस नहीं करता, और उसके तो बाबा भी नहीं है। मामू ने बाप बनकर उसके सर पर हाथ रखा। अच्छा टीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी पूछिए मामा। तुम्हारे पापा के दोस्त है ना अजहर भाई, वो अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। वसीम के लिए? तुम दोनों ने यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोजेक्ट्स भी साथ किए हैं। जी। क्या जी भाई, मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे पापा को जवाब देना है। हाँ, आपको तो मेरा जवाब पता है ना। देखो टीना, अगर तो कोई है तो हमसे मिलवाओ उसे। हमारी पसंद पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हमें, लेकिन पता तो चले कौन है। मिलवा दूंगी मामा। अच्छा फिर ऐसे करो, मुझे नंबर दो, मैं चाय पे बुला लेती हूँ। हाँ, क्या हो गया आपको? अगर वो आएगा तो अपनी मर्जी से आएगा, ऐसे आपके बुलाने से नहीं आएगा। आएगा तो सही ना? जी ठीक है, फिर बात करो, बुलाओ उसे। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि ज्यादा नहीं जला, ठीक हो जाएंगे जल्दी। और ना भी ठीक हो सके तुम क्या कर सकते हैं, है ना? से बात क्यों कर रही हो जैसे मैं नफरत करती हूँ मामा से? उन्होंने हमेशा तुम्हें बेटी समझा। मैंने भी हमेशा उन्हें अपना बाप समझा। समन, उन्हें हमारी जरूरत है, वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फिर मामा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो हमें क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं? मुझे भी तकलीफ होती है। तुम बाबा के बारे में किस तरह बात कर रही हो? वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया मामू आजकल मुझसे कितनी नफरत से बात करते हैं? बेटी समझ के डांट देते हैं, नफरत नहीं करते। मुझे तो लगता है कि वो खुश नहीं है मुझसे, मुझे दूर करना चाहते हैं तुमसे। जिस इंसान ने हमेशा तुम्हारे सुख के बारे में सोचा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी सोच पे। तब अफसोस है उन्हें अपने इस मसले पे। ये सिर्फ तुम्हारी बदगुमानियां है और कुछ नहीं। खैर जो हुआ अब हो गया। अगर मामू इंतजार कर लेते कुछ देर तो मैं खुद चाय बना के दे देती। ये बात अहम नहीं है। बात ये अहम है कि तुम बाबा को लेकर लापरवाह हो रहे हो, बल्कि बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू। आइंदा से शिकायत नहीं होगी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। इट्स ओके। बाबा कुछ भी कहें प्लीज माइंड मत करना। कभी नहीं, शायद मैं भी थोड़ी सेंसिटिव हो गई। एनीवेज आ जाओ, आप सो जाओ। जिनकी वजह से जाग रहे हो वो कब के सो चुके हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके यार, तू तो बड़ा खतरनाक आदमी है। तेरी वजह से अगर मैं मुश्किल में पड़ गया तो मैं तुझे किसी मुश्किल में पड़ने नहीं दूंगा। उस सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्ड्स में कोई सुराग मिल गया तो हमारा क्या होगा? कोई सुराग नहीं निकलेगा यार। मैंने घर वालों को सबको कन्विंस कर लिया और मेरी जिम्मेदारी लगाई है ना, कोई सुराग हम ढूंढेंगे ही नहीं। उस फोन में था क्या? तेरे फोन के रिकॉर्ड्स थे या फिर भाभी के? दोनों ही थे।
तुम छोड़ो इस बात को। बाकी सब तो ठीक है, बंदा अपने घर वालों को तो अपनी कम्युनिटी से दूर रखता है। अब मुझे गुस्सा दिला। अच्छा, मैंने तेरे लिए खतरा मोल लिया, अब मेरी बातों में तुझे गुस्सा आ रहा है। बड़ा बेमरवत इंसान है यार तू। अच्छा शहनशाह जज्बात, मुझे माफ कर दे। मुझे बात सुन, तुझे याद है ना तूने मेरा बहुत अहम काम करना। याद तो है, पर प्लीज यार मुझे और अपने घर वालों को बख्श दे। तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए, मेरे घर वालों की नहीं। तू ना अपनी अम्मी से मुझे डांट पड़वाएगा। नहीं डांटेंगी। तेरी वजह से ना किसी दिन मर जाऊंगा मैं। दोस्ती में इतनी आजमाइशें तो देनी पड़ती ना काशी। ये आजमाइशें ना वो जो तेरी 1.5 दर्जन गर्लफ्रेंड्स है ना उन पे डालना। मुझे गरीब को छोड़ दे यार, माफ कर दे यार, आखिरी बार कर दे, इसके बाद नहीं बोलूंगा यार। चल ठीक है, आखिरी बार। मामा ठीक कहती है, मुझे उसे मामा से मिलवा देना चाहिए। अगर वो मुझे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरी फैमिली से ही मिल ले। आ गया एक और आजमाइश का फोन। चल ठीक है, मैं निकलता हूँ, तू संभाल इसे। बाय बाय। हेलो, सारी में एक बात करनी है तुमसे। जानता हूँ मिलना चाह रही हूँ, और यकीन मानो इस वक्त तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। Really? Are you sure? यार तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ झूठ बोलता हूँ? Why? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कहाँ मिलना है? मैं चिकाचीनो पे हूँ, यहीं आ जाओ। Okay, I'm coming. Bye. चलो थैंक गॉड, आज तुम्हारा मूड तो ठीक है। तुम्हारा मूड ठीक होता है तो मेरा तो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हाँ वैसे मेरा भी अपने मूड के बारे में यही ओपिनियन है। अच्छा सारिम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे पापा के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा। हाँ, क्या करता है? क्या मतलब क्या करता है? जो मर्जी करता हो, मेरा क्या लेना देना? अगर लेना देना नहीं है तो फिर मुझे क्यों बताया? मैंने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया। ऑब्वियसली जहाँ विलिंगनेस ना हो वहाँ तो बिल्कुल भी हामी नहीं बननी चाहिए। तुम मेरी मामा से मिल लो ना सारे, वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या बताया तुमने उन्हें मेरे बारे में? कुछ बताया ही तो नहीं है। अब तो वो मुझे कहती है कि जिसके बारे में बता नहीं रही उससे मिलवा ही दो। टीना, अभी मिलने मिलाने का वक्त नहीं। जब वक्त आएगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा, यही तरीका होता है। फिर तुम्हारी मॉम से मिलूंगा। उसके लिए तो मैं अब तुम्हें कभी भी नहीं कहूँगी। Really? Thank you. तुम्हें क्या वाकई इतना बुरा लगा था मेरा आना? तुम्हारी भाभी तो इतना खुश हुई थी मुझसे मिलकर। वो खुश नहीं हुई थी। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद उसने मामा से क्या क्या कहा तुम्हारे बारे में? क्या कहा उसने? यही कि ऐसी लड़कियां रिलायबल नहीं होती जो खुद ही लड़कों के घर पहुंच जाती। उसने तुम्हारे किरदार पे उंगली उठाई। मैं उसके नेचर को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहां से ले आया। पर वो ऐसी लग तो नहीं रही थी। तुम बहुत इनोसेंट, अभी इंसान को सही से पहचान नहीं सकती। वो मेरी शादी अपनी बेस्ट फ्रेंड से करवाना चाहती है, तो तुम खुद ही बताओ उसे तुम कैसे अच्छी लग सकती है? तुमने मेरा तो बता दिया ना। ऑब्वियसली बता दिया था, इसीलिए तो तुम्हारे खिलाफ मामा के कानों में जहर भरती रही है। पूरा टाइम तो लगेगा ना मामा को कायल करने में। एटलीस्ट इतना टाइम तो तुम वेट कर ही सकती हो। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम इस पूरे वक्त में किसी से मेरे बारे में कुछ डिस्कस नहीं करें प्लीज, वरना सारा मामला हमारे लिए खराब हो जाएगा। प्लीज। समन, समन,
जी मामू। ये कैसी चाय बनाई है तुमने? ना रंग है ना जायका। रोज ऐसे ही बनती है मामू। रोज ऐसे ही बनती है तो इसका मतलब यह है कि रोज सब्र करके पी लिया करो। देखो बेटा, तुम महसूस मत करना, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे कामों से जान छुड़ाने लगी हो। ऐसी बात नहीं है, मैं दोबारा बना देती हूँ। नहीं, रहने दो, वैसी ना बना लेना। आप बता दें फिर कि कैसे बनानी है, क्योंकि मामू मैं तो रोज ऐसे ही बनाती हूँ। बेटा तुम रहने दो, मैं खुद बना लूं। नहीं मामू, आप खुद मत बनाइएगा प्लीज। लास्ट टाइम भी आपका पाँव जल गया था, पता है फारिस कितने दिन परेशान रहा था। तो बेटा है वो मेरा, मेरी तकलीफ पर उसे परेशानी तो होगी ना। हाँ, पता नहीं क्यों आपको सिर्फ उसकी तकलीफ में परेशानी है, उसको सिर्फ आपकी तकलीफ में परेशानी हो रही है आजकल। तुम कहना क्या चाहती हो? हम आपका मुझसे भी एक रिश्ता है। कुछ दिन पहले तक तो आप मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह ट्रीट करते थे, आप पता नहीं आपको। बेटा तुम रहने दो, मैं यही पी लूंगा। मैं बना रही हूँ। मैंने कहा ना रहने दो, यही पी लूंगा। इतनी बातें सुनने के बाद तो नई चाय का जायका भी ऐसा ही होगा। पता नहीं कहाँ रह गया है, फोन ही नहीं लग रहा। इतनी रात को घर से बाहर है, शहर के हालात वैसे ही खराब हैं, और वो भी बताए बगैर। सादान, आप ये बातें मुझसे डिस्कस करने के बजाय सारिम को क्यों नहीं समझाते? अलिशबा तुम भी समझा दिया करो उसे, तुम्हारा भी फर्ज बनता है। फोन बंद है। मुझे लगता है कि अगर आप समझाएंगे तो किसी और के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि सारिम के जिक्र पर तुम इतना इरिटेट क्यों होती हो। और मुझे ये नहीं समझ आती सादान कि आप सारिम की हर बात को इतना लाइटली क्यों लेते हैं। मैं इतना लाइटली नहीं ले रहा, तुम्हारे सामने मुझे फिक्र हो रही है। मैं फोन कर रहा हूँ, उसका फोन ऑफ है, घर से बाहर है, वो भी बताए बगैर। हाय, कहाँ थे तुम? इज एवरीथिंग ओके? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ थे तुम? भाभी ने नहीं बताया। क्या? भाभी मैंने आपको बताया था ना कि मैं आज फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। सारिम झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। झूठ? झूठ क्यों बोलूंगा मैं? मैंने आपको बताया था, फोन पे किसी से बात कर रही थी, मुझे नहीं पता, शायद आपने सुना ना हो। भाई मैंने इन्हें बताया। तुम अक्सर ऐसे ही लेट आते हो सारिम, और मैंने कभी नहीं देखा कि आप किसी को इस तरह बता कर गए हो। लेकिन मुझे इस बार अच्छे से याद है कि मैंने आपको बताया था। आप फोन पे किसी से बात कर रही थी, शायद आपने सुना ना हो, और वैसे भी आप मेरी बात सुनती कहाँ हैं। लेकिन ठीक है, आई एम सॉरी भाई। नेक्स्ट टाइम मैं भाभी को भी बताऊंगा और बाहर गार्ड्स को भी बता के जाऊंगा कि शायद मुझे आने में देर हो जाए। ठीक है? खाना खा लो। नहीं भाई, पेट भर के। हेलो आंटी। हाय बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम फिर आई नहीं? सुबह बात हुई थी टीना से, बताया था कि जल्द आऊंगी इंशाल्लाह। पिछली बार की तरह बगैर मिले चली ना जाना। भाई माना कि तुम टीना की दोस्त हो, लेकिन तुमने मुझे अपनी दोस्त नजर आती हो। जी आंटी। अच्छा ये बताओ, फारिस कैसा है? जी वो ठीक है। और भाईजान? वो भी ठीक है, बस आजकल अपनी इकलौती बहू के ससुर होने का फायदा उठा रहे हैं। क्या मतलब? अजीब सी नेचर हो गई है उनकी, बात बात पे चिढ़ जाते हैं। मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती उन्हें। समन बेटा, तुम परेशान हो? परेशान नहीं हूँ,
बस कभी कभी खुद को अकेला महसूस करती हूँ। मामा को मिस करती हूँ बहुत। अच्छा, जब भी अपनी मामा को मिस करो ना तो मेरे पास आ जाएगा। जी आंटी, इंशाल्लाह जल्द आऊंगी। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसी हो टीना? भाई आई एम गुड। बड़ी बात है तुमने पहचान लिया। कैसे नहीं पहचानती? हाय, आप सादान भाई है ना? जी